आशा है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड एवरीवन डूइंग ग्रेट। तो आज संडे है तो मैंने सोचा ये टॉपिक उठाया जाए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोग इसमें बात नहीं करते। दो जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज का करियर टॉपिक है करियर रिलेटेड। जो बच्चे अभी क्लास 10 पास कर चुके हैं या फिर क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के बाद, रिज़ल्ट के बाद आगे क्या करना है उसके बारे सोच रहे हैं। और उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के साथ उनके नेक्स्ट करियर स्टेप के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे वो थोड़े बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए क्या करियर ठीक रहेगा। तो मैं इस चैनल में ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आपके लिए ये ए ठीक रहेगा या बी ठीक रहेगा। मैं एक जनरल बात करूँगा, एक फ्रेमवर्क का बात करूँगा जिसमें आप इस डिसीजन के बाद आपको शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए आपके नेक्स्ट रोड मैप प्लान करने में। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो क्लास 10 के बाद उनके मार्क्स तो अच्छे होते हैं, तो लेकिन वो कुछ और सोचते हैं कि अपना फील्ड का बनाए, साइंस में जाए, कॉमर्स रिलेटेड करियर ले या लिटरेचर रिलेटेड सब्जेक्ट ले या इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके मार्क्स 100% रहती है, बट वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि सेकेंडरी में कौन सा सब्जेक्ट लें। तो जैसे आज के डेट में इंडिया में हमारे पास 3 ही कोर्स अवेलेबल है 10th के बाद। एक हो गया साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, राइट। तो काफ़ी बच्चे का जो रुझान है वो शायद साइंस में ना हो, क्योंकि उन वो नहीं सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं या फिर मेडिकल में जाऊं। बट हो सकता है कि पेरेंट्स पीयर प्रेशर हो, सोसाइटल प्रेशर हो कि मेडिकल ही करना है मुझे या फिर इंजीनियरिंग ही करना है, क्योंकि ये जो हमारे कुछ पड़ोसी है या फिर रिलेटिव में वो कुछ अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल, तो मुझे भी उनके लेवल में आना है। तो ये जो चीज़ है, ये एक कन्फ्यूजन जो है, ये मुझे लगता है कि ये क्लियर होना चाहिए। हर एवरी किड इज़ डिफरेंट, हर बच्चा डिफरेंट है, हर पेरेंट्स डिफरेंट है। तो आप साइंस या मैथ्स या आर्ट्स लेने से पहले आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि आप क्या करना चाहते हो आगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अब हाई स्कूल के बाद या सेकेंडरी में अभी भी आप उस स्टेज में हो कि आप काफ़ी चीज़ आपको नहीं पता। बट अगेन ये जो राइट एज है, इसमें आपको एक्चुअली डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आगे चल के क्या हो रहा है ज़िंदगी में। आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको सोसाइटल प्रेशर या पीयर प्रेशर को नहीं लेना है या कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक कॉलेज में जा रहा है तो मुझे भी उसी कॉलेज में जाना है या फिर मुझे भी वही सब्जेक्ट लेना है। ऐसा नहीं है। आप अपना पाथ खुद चूज़ कीजिए। आपको ये चूज़ करना है कि आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो। आप शायद हो सकते हो आप साइंस मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपको लिटरेचर में जाना है। और ये बात नहीं है कि अब लिटरेचर में चले गए तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है या फिर सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है। आप वहाँ पे इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं अलोंग साइड विथ अदर लिटरेचर सब्जेक्ट। इंग्लिश में पोइट्री। तो आगे ऐसे नहीं है कि इसमें करियर नहीं है। ऑल इन ऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब एक पॉइंट के बाद हर कोई एक स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, चाहे वो लिटरेचर से हो, कॉमर्स से हो या इंजीनियरिंग से हो या मेडिकल प्रोफेशन से। कमाई लगभग सबका सेम हो जाता है, बट आप जो काम कर रहे हो उस काम में आप कितने अच्छे हो,
ऑलराइट। तो काफ़ी सारा आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स देखोगे, वो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो इंजीनियरिंग से नहीं है, लेकिन उनका जो पैकेजेस है, उनका सैलरी है, लाइफस्टाइल है, वो लगभग लगभग क्या ऑलमोस्ट सेम है विद देयर पीयर्स। तो इसलिए यू हैव टू स्टेप बैक, आपको अपना करियर खुद चूज़ करना है, एंड ऑफ कोर्स बैलेंसिंग विथ योर पेरेंट्स डिसीजन। सी पेरेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी लाइफ देख चुके होते हैं, उनको पता है कि क्या लाइफ में एक बच्चा फेस कर सकता है आगे, और वो उस डिसीजन के साथ अलाइन होना चाहते हैं जो डिसीजन उनको पास में शायद कंफर्टेबल ना रहा हो। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को पता होता है कि अगर एक करियर है, अगर वो चूज़ ना करे बच्चा, तो आगे चलते हुए उनको क्या दिक्कत आ सकती है। तो आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर कुछ एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, बट आप उसी सब्जेक्ट को लेके आप एडवांस लेवल में जाना चाह रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे, एंड यू विल नॉट सक्सीड इन दैट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपका पेरेंट्स जो है वो चाहते कि आप लिटरेचर लो, लिटरेचर लो, फिर लिटरेचर में पोइट्री करो, ये सब करो, और आपके मन उसमें नहीं है। आपको मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी पसंद है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपको पेरेंट्स के साथ बैठ के डिसीजन लेना है, उनको समझाना है। मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स कई बार नहीं समझते हैं, लेकिन आपको आपका जो अंदर की बातें हैं वो खुल के आपको बताना है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ और यही सब्जेक्ट मुझे समझ में आती है। मैं आगे चल के सक्सेस शायद ना मिले, मैं कोर्सेस में फ़ेल करूँ, पैसा वेस्ट हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए दिक्कत हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उसके चलते। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिसीजन ले, 1 घंटा बैठे, अब अपना प्लस पॉइंट बताएं, अपना नेगेटिव्स बताएं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें, तो उससे आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ कि ये बताने के लिए कि आपको लिटरेचर लेना है या साइंस लेना। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि करियर चूज़ करने से पहले कौन सी डिसीजन आपके पेरेंट्स के साथ अलाइन होना चाहिए। आप कभी सोसाइटल मिथ जो है कि मैं अगर ये सब्जेक्ट ना लूँ, ये कॉलेज में ना जाऊँ, तो क्या सोचेंगे मेरे सोसाइटी के लोग। सच में किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मे बी इनिशियली कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरे बच्चे ये इस डिमका फलाना कॉलेज में पढ़ता है, देख लो, ये सेल्फ बूस्टिंग करते हैं। तो इस तरह के लोग के साथ तो कभी दोस्ती रखना भी नहीं चाहिए, कोई रिलेशन ही नहीं रखना चाहिए जो सेल्फ बूस्टिंग करे, डिमोरलाइज करे आपको। तो आगे चलते आप देखोगे कि ये जो चीज़ें हैं ये इमैटेरियल है। आप करियर में एक पॉइंट में जब पहुंच जाओगे, तो जिन लोगों के बारे आप सोचते थे, वो लोग आप से कुछ मतलब ही नहीं रखेंगे ज़िंदगी में। तो इसलिए आपका करियर है, आपका लाइफ है, आपके पेरेंट्स के हार्ड वर्किंग पैसा है, तो आपको लेना है डिसीजन विथ हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये हो गई एक डिसीजन लेने के बाद, और ये डिसीजन आप में आके बैठता है। यू आर दी सोर्स ऑफ योर डिसीजन। सो एंश्योर कि आप ऐसे डिसीजन लो ताकि इट इज़ बैलेंसिंग आउट विद योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन एज वेल एज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलो, ये हो गई एक बात जिसमें हमें पीयर प्रेशर में नहीं आना है, सोसाइटल मिथ में नहीं आना है जब हम करियर चूज़ करते हैं। चाहे 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करना या 12th के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करना है, तो फिर हम अपने डिसीजन को लें, हम अपने प्लस नेगेटिव और अपने पेरेंट्स के डिसीजन के हिसाब से चलें। तो आ जाते हैं कुछ एक्सपेंसिव कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे 12th के बाद काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे, मेरे टाइम में भी ऐसे किया है, मैंने देखा है,
आउट ऑफ एक्सपीरियंस में ये बोल रहा हूँ। 12th के बाद वो ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे आईआईटी करना है और मेडिकल्स के प्रिपरेशन करना है। अच्छी बात है, करो प्रिपरेशन, बट क्या होता है कि आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके मार्क्स नहीं निकल रहे हैं वहाँ पे, तो आप कहते हो कि नहीं इस साल हो गया, अब अगले साल। ऐसे करके ईयर आप मत वेस्ट कीजिए। देखो, अगर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल करना, 1 साल काफ़ी होता है प्रिपरेशन के लिए। 1 साल में आपको अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड फाइन, या तो फिर आप उस डिसीजन के ऊपर मत बैठना। इससे आपका क्या होता है, आपका ईयर वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या करो, आप और भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है वो एक्सप्लोर करो। आज के डेट में काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप या तो फिर आप एकदम ही ज़िद लेके बैठे हो कि नहीं मुझे इसी कॉलेज से पास करना है, आईआईटी से ही करना है और एम्स से ही मेडिकल करना है, तो उसमें आप करो। लेकिन आप ये समझो आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स का, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस 10 on 10 है, आपका सपोर्ट फैक्टर जो है 10 on 10 है, देन यू गो अहेड। बट आपका अगर फाइनेंशियल स्टेटस में आपको पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ये ज़िद लेके बैठना है या फिर आगे भी आप कुछ करियर चूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई एक्सपेंसिव कोर्सेज और एंट्रेंस की बात है जो काफ़ी बच्चे अपने टाइम वेस्ट कर देते हैं। सेकेंड चीज़, काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि चलो मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो अभी मैंने आईआईटी वगैरह प्रिपरेशन किया है, तो मेरा कोई कॉमन एंट्रेंस में क्लियर नहीं हुआ है, मेरा आईआईटीज़ नहीं हुआ है, तो मुझे इंजीनियरिंग करना है भाई कंप्यूटर साइंस में। तो कोई डोनेशन कैपिटलाइजेशन फ़ीस दे के मैं कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, तो वो भी नहीं करना है आपको। ट्रस्ट मी, वो कुछ हेल्प नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि वो ऐसे कुछ भी कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, फिर आगे चल के काफ़ी दिक्कत का फेस करते हैं। देखो जो डोनेशन फ़ीस होता है वो बहुत ही हाई होता है, फिर कॉलेज फ़ीस, फिर किताबें, आपके प्रोजेक्ट्स, फिर आपका रहना खाना पीना, काफ़ी सारा एक्सपेंसिव हो जाता है वो 4 साल 5 साल का कोर्स में। तो ऐसे कॉलेज में बिताना ही क्यों है जो कॉलेज आपको इंटर्नशिप ना दे सके, एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे सके। तो आपको ऐसे कॉलेज चूज़ करना है जो आपको एक सिविल सोशल स्किल्स में एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दे, एक अपॉर्चुनिटी दे, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ दे, जहाँ पे कंपनीज कॉलेजेस में आए, सेमिनार्स करे। तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी होता है, जो बहुत आजकल तो जो 3 ईयर ट्रेडिशनल कोर्स है शायद उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया है। तो लगभग जो इनका वेटेज है इस ऑलमोस्ट लाइक बीटेक एंड जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है उनके सिमिलर है वेटेज। तो आप अगर एक अच्छे कॉलेज में, आप अगर कॉलेज में बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीए कर रहे हो, तो अच्छे कॉलेजेस में क्या होता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं आपको, काफ़ी अच्छे बच्चे के साथ आप मिलते हो। तो वो सब कॉलेजेस में काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं, अच्छे कॉलेजेस में इंटर्नशिप मिलता है आपको, तो दैट हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट लेवल जो हो गया है प्लेसमेंट। और ऑफ कोर्स आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो कॉलेजेस में, अगर कॉलेज आपको एक प्लेसमेंट ना दे पाए तो उस कॉलेज में जाने का फ़ायदा ही नहीं है। आप इससे अच्छा कि 12th के बाद आप और कुछ स्किल्स उठा लो, उसमें काम करो, लेकिन ऐसे कॉलेज में मत जाना जो आपको प्लेसमेंट ही नहीं दे सके। सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स में बता देंगे कि ही इज़ बीन प्लेस्ड इन सो एंड सो कंपनीज। आप वो अगर आप डीपली देखो ना उस मार्केटिंग में, आपको पता चलेगा कि वो बच्चे ने खुद अपने मेहनत से कॉलेज के थ्रू नहीं, अपने मेहनत से खुद प्लेसमेंट मिला है उनको, और खुद वो जॉब हॉपिंग करके उस ए या बी कंपनीज में बैठा है, और कॉलेज सिर्फ अपना इमोशनल क्वेश्चन लेके उसके नाम चिपका देता है, फ़ोटो डाल देता है कि हाँ भाई देखो हमारे कॉलेज से पढ़ के ये सो एंड सो बच्चा अभी इस कंपनीज में बैठा है और ये फिगर सैलरी उठा रहा है। आपने देखा ही होगा हाल फिलहाल में, या तो फिर सुना ही होगा, एक कॉलेज है जो नोएडा का, वो उसने क्या
करवाया है इतने बड़े समिट में, उसने कॉपी पेस्ट किया था, एक रोबोट लेके आया, बताया कि हम लोग ने एआई किया है। तो ये ऐसे कॉलेजेस में जाना ही मत। ऐसे फिर कुछ कॉलेज है अपना नैक एग्रीगेशन वो सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारा कॉलेज से हम ये कर देंगे, तो वो सब कॉलेजेस से पढ़ाई करके एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है। आप वहाँ से 5 साल अपने पैसे लगा के पढ़े, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिला, फिर आप जॉब मार्केट में आते हो, आपको जॉब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके पास स्किल सेट ही नहीं है। स्किल सेट तो खैर हो भी नहीं सकता, जो जिस तरह के ट्रेडिशनल पढ़ाई है हमारे आज के डेट में, वो कोई इंडस्ट्री के साथ अलाइन ही नहीं होता है। सेकेंड थिंग, कोई इंटर्नशिप करवाया ही नहीं कॉलेज में, तो आप जॉब मार्केट के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे? तो आप बहुत सारे मेहनत करते हो, छोटे मोटे जॉब लेते हो, फिर आप फिर जॉब हॉपिंग करते हो, तब जाके आपको एक अच्छा जॉब मिलता है, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो इसलिए ये सब डिसीजन है, छोटे छोटे डिसीजन, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना, कौन सा सब्जेक्ट लेना, तो इसके लिए आप एक डीप थॉट दीजिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए और एक प्लान बनाइए कि मुझे ये पढ़ाई करना है, तो ये पढ़ाई के लिए क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा। एक रिस्क असेसमेंट कीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कि ये करूँगा तो ये ठीक रहेगा, ये करूँगा तो फ्यूचर में जाके ये दिक्कत हो सकती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है और कि इनके बेटे ने या बेटी ने ये सब्जेक्ट कर लिया है तो मुझे भी यही करना है, ऐसा नहीं है। आपको अपना सब्जेक्ट लेना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप 1 घंटा बोल सकते हो बैठ के, आप अगले बंदे को समझा सकते हो, उस सब्जेक्ट को लेना है। और कॉलेज भी ऐसे चूज़ करना है जिस कॉलेज से आपको इंटर्नशिप मिलता हो, जहाँ पे बेहतर टीचर हो जो आपको उस सब्जेक्ट में एडवांस लेवल में पढ़ाए। तो दोस्तों, ये जो है मैं आज एक्चुअली बताना चाह रहा था या डिस्कस करना चाह रहा था, ये पॉइंट्स आप कुछ लिख लेना, तो इस पॉइंट से आप डिसीजन लेना कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आपको काफ़ी चीज़ देखना है, जो 3 चीज़ें देखना है करियर चूज़ करने के लिए। एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक अच्छा कॉलेज, फिर प्लेसमेंट, फिर सैलरी। हाई सैलरी मत सोचना। आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे या अच्छे अपने स्किल को बढ़ाओगे तो सैलरी अपने आप आपको फॉलो करेगी। और दूसरी चीज़ है मेंटल पीस। आप ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे कॉलेज में मत चले जाना जहाँ पे आपका मेंटल पीस लेके आपको इशू हो जाए। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता हो, आप वो सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो तो आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। तो अब ऐसे कॉलेज में नहीं जाने चाहते थे, आप अब उस कॉलेज में चले गए तो वो भी आपको मेंटल पीस में इम्पैक्ट करेगा। तो बाकी जो एआई वो सब है, वो सब बातें तो चलती रहेगी, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशनल कोर्स है वो आप अच्छे से करना। तो विद दैट आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से एक हल्का सा 1% डिसीजन लेने में मदद हुई होगी। तो इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक कर देना, एक हल्का सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अब संडे एंजॉय कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।